इकाई 4 सामग्री संकलन एवं इसके सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। वेलकम दोस्तों, हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ यूनिट 4 के, जिसका टाइटल है सामग्री संकलन एवं इसके सूत्र। शोध कार्य को करने के लिए हमें डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, उसको किस तरह से करा जाता है, किस किस स्रोत से हम उसको कलेक्ट करते हैं, ये सब इस टॉपिक के अंदर हम आज पढ़ेंगे, जिस पर आज हमारा चर्चा करेंगे। शोध कार्य में शोध से संबंधित सामग्री ही वास्तविक रूप से शोध का आधार है, अर्थात जो हमने विषय लिया है उसको उससे जुड़ी नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए जो हम सामग्री एकत्रित करते हैं वही उस शोध का आधार है, जिसके आधार पर हम उन तथ्यों को खोजेंगे जिस समस्या पर हमें कार्य करना है, क्योंकि इसी के आधार पर शोध की संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर होती है। शोध विषय के अध्याय के हिसाब से एक एक अध्याय की सामग्री को संकलित करना चाहिए। हम जानते हैं कि शोध अध्याय को हम अनुक्रमणिका माध्यम से 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में विभाजित करते हैं। तो जब हम सामग्री संकलन का कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक अध्याय के आधार पर हम सामग्री संकलन करते हैं। मान लीजिए हमने किसी का व्यक्तिगत टॉपिक लिया, उसके अंतर्गत जैसे पहले आपने टॉपिक फर्स्ट यूनिट में आप उस विषय की जानकारी, जैसे मैंने कथक विषय में शोध किया है तो मैं कथक का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के इतिहास को मैंने फर्स्ट यूनिट में डिस्क्राइब किया है। तो उसी प्रकार से हम उसकी प्रारंभिक जानकारी, फिर वर्तमान स्थिति में उसका क्या स्थिति है कथक की, इस तरह से मैंने टॉपिक को डिवाइड किया था 5 भागों में, और प्रत्येक टॉपिक के अनुसार मैंने ना उन चीजों को सामग्री को एकत्रित किया और उसको फिर डिस्क्राइब किया। तो यही बात इसमें कही गई है कि एक एक अध्याय की सामग्री को संकलित करना चाहिए आपको। और सामग्री संकलन के जो स्रोत है वो है जैसे प्रकाशित ग्रंथ, जो बुकों में वर्णित नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो प्रकाशित ग्रंथ किसी इंसान ने मतलब आपने देखा डायरियों में अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, किसी कंपनी के रिकॉर्ड है, वहाँ डेटा है, तो वो प्रकाशित तो नहीं होते पर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और हम उससे जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो हम जाकर वहां से वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो अप्रकाशित ग्रंथ से हमने सूचनाएं ले ली, पत्र एवं पत्रिकाओं में कभी कोई लेख छपा, कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज छपी या कोई पत्रिका छपती है, उससे हमने वो चीज डाटा कलेक्शन किया अपने टॉपिक से रिलेटेड। संस्मरण या किसी के साथ जैसे व्यक्तित्व में लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया होता है तो उनको उनसे एक दूसरे में विचार विमर्श के दौरान कोई बात याद आ जाती है तो वो संस्मरण हम इसमें संस्मरण में आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और सरकार व गैर सरकारी रिपोर्ट, मतलब किसी ने अगर उस विषय से रिलेटेड कोई रिपोर्ट निकाली है ऑथेंटिक, तो हम वहां से भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं अपने शोध से रिलेटेड। मूर्तियां, चित्र, शिलालेख एवं सिक्के, जैसे कि हमने एक पढ़ा था राग ध्यान करके, ऐसे हमने चीजें पढ़ी हुई है। तो वो चीजें हम लोग कैसे जान पाए, क्योंकि उन चित्रों को देख के हमने वो ज्ञान की भाई राग ध्यान थे, रागनियों के ध्यान बनाए गए, चित्र बनाए गए, तो वो चित्रों के द्वारा हमने वो नॉलेज ली। मूर्तियों के द्वारा हमने प्राचीन काल, गुप्त काल में समुद्रगुप्त एक बीड़ा लेके सिक्कों पे उनकी मूर्ति है, तो इससे हमें लगता है कि प्रणव गुप्त काल में संगीत का बहुत महत्व था। तो ये सब चीजें हमें मूर्ति, भित्ति चित्रों आदि से संगीत के बारे में नॉलेज मिल सकती है। उसके बाद हम विशेषज्ञों से भेंट करके भी, मतलब विचार विमर्श करके भी उनसे ना अपने टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज निकाल सकते हैं, जो उस क्षेत्र में काफी विद्वान हैं, उस चीज की नॉलेज रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है यूनिट 4 का सब टॉपिक सामग्री संकलन एवं इसके सूत्र। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।